अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ आपको ये बताए कि फंडामेंटल डाटा जो मार्केट में आता है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी नॉलेज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बढ़ाना चाहते हैं। If you want to have a look at this video in English version, you can have a go at the description link of this video where I have put in my channel link and which I have made an English version of this video. तो गाइज, ये अगर बात करें फंडामेंटल्स की, तो जितने भी फंडामेंटल्स 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आने वाले हैं, सबका मैंने जो है वो एक फंडामेंटल एनालिसिस की एक वीडियो जो है वीकली बना दी है। तो वो आप मेरे रेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल आपके लिए जो है वो मौजूद है, जिसमें आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। अच्छा, दोनों के दोनों चैनल मेरे रेंटलेस फॉरेक्स और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल, जब हमें ऐसा लगता है कि जो हमने कॉल्स दी हैं वो थोड़ी सी ज़रा इस तरह की हो रही हैं, मार्केट इस तरह का रिएक्ट कर रहा है कि कोई इस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ आ गई है, तो हम अपने दोनों चैनल्स को ऑनलाइन कर देते हैं। पाकिस्तानी 6:30 बजे और जो है इंडियन 7 बजे, यूके की जो टाइमिंग होती है वो 2:30 बजे होते हैं। यूएसए का टाइम जो है सुबह के जो है वो बेसिकली 9:30 बज रहे होते हैं। तो ऑनलाइन हो जाते हैं चैनल। अगर आप कहीं फंसे हुए होते हैं तो कोशिश की जाती है उन चैनल से आपको जो है उस ट्रेड में निकालने की कोशिश की है। वैसे सक्सेस रेट ओवर 90% है। तो आज कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है, 25 सितंबर है, आज मंडे, तो कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि मार्केट को, ज़ाहिर सी बात है, वो इम्पैक्ट करेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जुमे के बारे में थोड़ी सी जो है बात कर लेते हैं। जुमे के दिन अगर आप देखें तो FOMC के जो इंटरेस्ट रेट था वो उन्होंने जो है अनचेंज रखा है, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया। और हमारी यही प्रेडिक्शन थी कि 48 से लेके 53 तक जो है आप सेल करेंगे और फिर जो है आप जहाँ 120 और 100 पिप्स मिलेंगे आप मार्केट से आउट हो जाएंगे अगर वो अनचेंज रखते हैं, मैंने बोला था। और स्टॉप लॉस जो है 58 है। आप वीडियो मेरी वेडनेसडे वाली जो है वो देख सकते हैं। बीच में 2 दिन मैं मिस कर गया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मेरी तबीयत थी वो सही नहीं थी, इस वजह से जो है क्या नाम है मैंने वो 2 दिन जो है मिस करें। लेकिन अगर आपने वो वीडियो जो है वो क्लोजली वॉच करी होगी तो ज़ाहिर सी बात है यू हैव मिंटेड अ मनी फ्रॉम डेट कॉल, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो है वो अब गोल्ड जो है इस वक्त 1923 1924 पे है और 1916 से मैंने स्कैल्पर्स को बोला था कि आप बाय करें। तो अगर वही कॉल आपने वेडनेसडे वाली मेरी देखी हो तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे। तो आज क्या लेवल्स रहेंगे। और फिर नैस्डैक की बात करें। अच्छा, नैस्डैक का थोड़ा सा मैं आपको बता चलूँ, उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैं आपसे बार बार चीख के बोल रहा था। जब 15,100 से लोग बाय बोल रहे थे, मैं आपसे बोल रहा था कि देखिएगा 14,800 तक का वेट करिएगा, 14,700 का जो है स्टॉप लॉस होगा। तो वो वहाँ से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा नीचे आया। लेकिन डोंट वरी, अगर स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ था और अगर आपने खुदा न खास्ता नहीं भी लगाया हुआ है, आपकी ट्रेड्स फंसी हुई हैं, यू विल गेट आउट ऑफ फ्रॉम इट, ओके। तो आप जो है उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज बता दूंगा कहाँ से आपने बाय और जो है सेल लेना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी मसला नहीं है, हम रिकवर कर लेंगे। वैसे ओवर 90% जो है सक्सेस रेट है, तो ज़्यादातर जो है कॉल्स कामयाबी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट इस तरीके का रिएक्ट करता है कि ऑब्वियसली बात है कि चीज़ें जो है ख़राब होने लगती हैं। अच्छा, नैस्डैक और गोल्ड इस वजह से नीचे आया है क्योंकि फेड ने ये बोला है कि इस साल एक दफ़ा वो दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इस वजह से डाउ जोन्स पे और आपके गोल्ड पे और उसके साथ साथ नैस्डैक पे एक प्रेशर पड़ा है। लेकिन एक बात अपने माइंड में याद रखिएगा कि अभी उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, ठीक है। और इस साल एक दफ़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उन्होंने बोला, यानी कि ये तो डन एंड डस्टेड हो गया कि एक दफ़ा बढ़ेंगे। लेकिन अगली दफ़ा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, दे आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, ठीक है। मतलब 2024 में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो ज़ाहिर सी बात है वो एक चीज़ जो है देखने वाली होगी। अब कहाँ से बाय और सेल आज गोल्ड का बनेगा ये भी देख लेते हैं। कहाँ से डाउ जोन्स का बनेगा, नैस्डैक का बनेगा और उसके साथ साथ बिटकॉइन और फॉरेक्स के अदर पेयर्स जो हैं उनका बनेगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा बोला है, अगर आप कोई मतलब इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि कोई जो स्क्रिप्ट है उसको ऐड किया जाए एनालिसिस में, फंडामेंटल्स में और जो है टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप जो है वो कमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। बाकी मैंने एक वीकली वीडियो जो है बना दी है अपने रेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल पे। जितने भी डाटा आएंगे और जितने फॉरेक्स प्लेयर्स को वो इम्पैक्ट कर सकते हैं सबका मैंने बताया है। ऑयल के डाटा तक की जो है वो बात करिए। ऑयल की बात करें तो उसमें भी बड़ा अच्छा सेल लोगों ने लिया, 200 to 300 पिप्स जो है ऑयल में लोगों ने कमाए। 91.50 से सेल की कॉल दी थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। गोल्ड में भी 200 to 300 पिप्स लोगों ने कमाए। डाउ जोन्स में लोगों ने बाय पे पैसे काफ़ी कमाए। नैस्डैक में भी आप देखें तो एक 14,900 से 800 के दरमियान एक बाइंग आई थी 100 to 120 पिप्स की, तो वहाँ पे भी लोगों ने पैसे कमाए। लेकिन अगर आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करा तो फिर इस सूरत हाल में अब देखते हैं कि कहाँ से आपको जो है वो निकाला जा सकता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कहाँ से आप बाय और सेल जो है वो ले सकते हैं गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक का, बिटकॉइन, ऑयल का और फॉरेक्स के अदर पेयर्स का।
सबसे पहले बात जो है कर लेते हैं वो यूएस ऑयल की। तो यूएस ऑयल को अगर आप देखें तो मैं आपसे पहले भी बताया था कि 93.50 से लेके जो है वो 94.50 तक का एरिया जहाँ से आप सेल लें। तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, आप देख सकते हैं यहाँ से उन्होंने 200 to 300 पिप्स जो है वो बनाए सेल में जो है ऑयल के, और काफ़ी उन्होंने जो है वो पैसे मिंट करे जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़े हुए थे। अगर आपने अभी भी इस चैनल को जो है ज्वाइन नहीं कराया और अगर आपने फंडामेंटल पार्ट्स नहीं देखें जो हमारा चैनल्स है उसके, तो ज़ाहिर सी बात है आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश वर्जन का भी चैनल है जिसका नाम है गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स, उसका लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन भी जो है वो इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल्ड जितने भी फंडामेंटल्स आने वाले हैं उनकी एक वीडियो जो है वो बनाई है, और इस चैनल पर जो है वो हमने बनाई है हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में। तो वहाँ पर उन फंडामेंटल्स को देखते हुए जो है वो आपने ट्रेड करनी है, उनको समझते हुए करनी है। वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दे के उस चीज़ के बारे में आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए वहाँ पर वो वीडियो जो है बनाई गई है। इट्स अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ऑयल की बात कर लेते हैं। काफ़ी बातें हो गई। तो ऑयल की जो है सेल की कॉल दी थी, फिर बाय की दी थी 88 से 87 तक, वहाँ से बाय भी निकली और जो सेलिंग एरिया था वहाँ से सेलिंग भी निकली। लेकिन अब आज कहाँ से सेलिंग निकलेगी? देखें आज जो है ना वो सेलिंग निकलेगी ऑयल की 92.70 से लेके 93.50 तक के एरिया में। अगर आपको ऑयल मिल जाता है यूएस ऑयल तो आप इसको सेल कर लें, 94 अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ 100 to 120 पिप्स मिले आपने मार्केट से जो है आउट हो जाना है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलता हूँ कि देखें मैं बहुत दफ़ा वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ कि देखें जब आप स्कैल्पर हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है 30 to 40 पिप्स देखेंगे, फिर आप लॉन्ग ट्रेड्स लेने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर आप जो है वो रिस्क लेने की कोशिश करेंगे अगर आप स्कैल्पर हैं तो, ठीक है। और फिर आप ये चाहेंगे कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जिससे आप पैसे बनाएं। अगर आप सेफ़ ट्रेडर हैं, जिसकी मैं यहाँ पे कॉल्स देता हूँ, मैं दो टाइप की कॉल्स देता हूँ, एक सेफ ट्रेडर की और एक स्कैल्पर की भी। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप वो पॉइंट्स देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये जो मैंने कॉल दी है ये सेफ ट्रेडर्स के लिए, जहाँ पे आप 100 to 120 पिप्स बना सकते हैं। अब बाइंग की अगर बात कर लेते हैं तो बाइंग भाई फिर से वही एरिया है 88 से लेकर 87 तक का, यहाँ मिलता है, बाय कर लें। 86 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, क्योंकि अगर आप जो है वो अब एक स्क्रिप्ट को लेके बैठे हुए हैं और जो है ज़ाहिर सी बात है बगैर स्टॉप लॉस के काम कर रहे हैं, तो देखें मार्केट किसी के भी हाथ में नहीं है। जो भी ये बोल रहा है कि 90% सक्सेस रेट है, हमने $100 से $5000 कर लिए, 5000 से 50,000 कर लिए, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें, ये सब झूठ है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने $100 से इतने कर लिए। मार्केट में कुछ बुरे दिन भी आते हैं जिस वक्त आपको ज़ाहिर सी बात है मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में आपने याद रखनी है। हमारा सक्सेस रेट जो है वो 90% है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मार्केट ज़ाहिर सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ज़ाहिर सी बातें हमारे हाथ में नहीं है। क्या नंबर्स आएंगे एक्चुअल फोकास्टेड नंबर से, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम ज़ाहिर सी बात है टेक्निकल्स को देखते हुए ये पता चला सकते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना है और ऐसा होगा तो फिर हमने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है समझाना ज़रूरी था, क्योंकि मनी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन अ कमोडिटीज़ मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में जो है आपने रखनी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर आप बाइंग की बात करें तो 88 से 87 तक का लेवल है, 86 का स्टॉप लॉस है। तो ये तो भाई यूएस ऑयल की कहानी हो गई, मैंने आपको बता दी है। इन एरियाज़ में अगर ऑयल मिले तो काम कीजिएगा, वरना काम मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें ऑयल में काम करने की वरना ज़रूरत नहीं है। जब मैं लेवल्स बता रहा होता हूँ तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोच रहे होते हैं यार इतना ऊपर का इतना नीचे का लेवल बता दिया। मैंने आपको लेवल बताया था, अगर आप देखें गोल्ड का भी, तो मैंने आपको वेडनेसडे वाले दिन बता दिया था कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो सेल लीजिएगा 1948 से लेके 1953 तक। वहाँ तक जिन्होंने सेल लिया 300 to 400 पिप्स उन्होंने बनाए, 200 पिप्स तो लाजमी ही लोगों ने बनाए। वहाँ से 1916 पे फिर मैंने स्कैल्पर से बोला था कि 1916 से लेके 1912 तक पे बाइंग ढूंढिएगा। तो वहाँ पे अगर आपको मिला वो, और वहाँ पे ही उन लोगों ने जो है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी बाइंग करी और वहाँ पे भी 100 to 120 पिप्स जो है लोगों ने बनाए। तो अगर आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है मेरी जो वीडियो है उसको कम्प्लीटली देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्किप कर करके पार्ट देख रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे जो मैं बोलता था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर बात करके बताया था कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हर किस्म की पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पॉसिबिलिटीज़ जो थी उसके हिसाब से ही लोगों ने जो ट्रेड ली तो उन्होंने पैसे उसमें ट्रेड्स में बनाए। तो ज़ाहिर सी बात है पूरी कंप्लीटली जो है वो वीडियो को देख लिया करें, फंडामेंटल पार्ट्स को, सिर्फ टेक्निकल्स को मत देखा करें कि बस कहाँ से बाय और सेल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिनारियोज मार्केट में चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं
कि गोल्ड जो है वो बेसिकली बाय कहाँ से बन सकता है और सेल कहाँ से बन सकता है। देखिए इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़े, ये तो डन एंड डस्टेड है कि ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, जिससे ये हो सकता था कि गोल्ड मज़ीद ऊपर की तरफ जाता, लेकिन सेलिंग एरियाज़ मैंने आपको बता दिए थे। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि 48 से 53 तक जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट भैया नहीं भी बढ़ते तो, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले से बता दी थी चीज़, वो चीज़ हो गई। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई ये नीचे क्यों आया, इतना नीचे क्यों आया। चलें सही है, ठीक है, 48 53 से भाई इतना नीचे क्यों है। भाई देखें क्या किया है इन्होंने, जो पोवेल साहब थे उन्होंने बेसिकली जो है वो ये चीज़ बोल दी, और जो दूसरे मेंबर्स थे कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा, सिर्फ इस जुमले पे कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा इस साल 2023 में, गोल्ड को इतना ज़्यादा नीचे जो है इन्होंने बेसिकली बेरिश मोमेंटम जो है इसके लिए क्रिएट कर दिया। उसके साथ साथ नैस्डैक को भी नीचे इसकी वजह से जो है मार पड़ी, और उसके साथ साथ US30 को भी काफ़ी अच्छी खासी जो है वो मार पड़ी है अगर आप देखें तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नीचे आने लगी हैं। अच्छा अब आज क्या करना है आपने, ये भी ज़रा सुन लीजिए प्लीज़। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 18 से 20 से बाय कर लें, हो सकता है 18-20 से ऊपर चला भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हैंकी पैंकी ग्रुप्स हैं ऑब्वियस सी बात है वो हो सकता है आपको इस तरह की कॉल्स दें। अच्छा अब आपने क्या करना है, अगर आप स्मार्ट हैं, ठीक है, और आपको वाइजली ट्रेड करना है और आप स्काल्पर हैं, तो 1916 से लेके 1912 तक का लेवल जो है ना वहाँ पे स्काल्पिंग करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ 30 to 40 पिप्स मिले आपको मार्केट से आउट हो जाइएगा, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 1902 से लेके 1996 तक, सॉरी 1896 तक एक्चुअली, मतलब 1902 से लेके 1896 तक बाय करने की गोल्ड को कोशिश कीजिएगा, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा ना भाई वो होगा 1892, ठीक है। अच्छा अब ये तो बात हो गई जो सेफ ट्रेडर की थी और स्काल्पर की थी, मैंने आपको जो है दोनों के दोनों एरियाज जो है बता दिए, सेफ ट्रेडर की भी और स्काल्पर की भी मैंने आपको एरिया बता दिए। अच्छा अब मैं आपको चीज़ बता दूं, एक बात रखिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्काल्पर एंड सेफ ट्रेडर। अब ये भी थोड़ा सा पहले मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी। देखिए सेफ ट्रेडर्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है एक अच्छे पॉइंट्स का इंतज़ार करते हैं और 100 to 120 पिप्स मार्केट से लेके निकलते हैं, ठीक है ना। स्काल्पर्स वो होते हैं जिनको मार्केट में वॉलेटिलिटी पसंद होती है और वो 30 to 40 पिप्स में मार्केट में प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो लॉट्स के साइज़ बड़े लेते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मेरे चैनल में मैं दोनों स्ट्रेटजीज़ आपको जो है बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है ट्रेड करनी है। भाई सेफ ट्रेडर हैं, ज़्यादा बड़ी इक्विटी नहीं है, तो जो मैंने सेफ ट्रेडर वाली आपको जो है वो कॉल्स बताई हैं उनको फॉलो करें। अगर आपकी बड़ी इक्विटी है, यू आर अ स्काल्पर, या आपने कोई टारगेट मीट करना है, या आप फंडेड ट्रेडर हैं, फंडेड ट्रेडर क्या होता है उसकी भी वीडियो एक बना चुके हैं, तो फिर उस सूरत हाल में फिर रिस्क आपको थोड़े बहुत लेना पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ज़ाहिर सी बात है टाइम पीरियड जो है वो बहुत क्रूशल रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है। तो गोल्ड जो है मैंने इसकी बाइंग आपको बता दी है, सेलिंग इसकी भाई जब तक मैं ढूंढिएगा जब तक ये आपको 38 से लेके 44 तक के लेवल पे ना मिले। ये स्काल्पर का एरिया है, सेफ ट्रेडर हैं तो 48 53 अगेन 100 to 120 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाना है, स्काल्पर हैं तो 30 to 40 पिप्स। एक बात रखिएगा, लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भाई 30 to 40 पिप्स देना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ये बेकार हैं और इस तरीके के जो है लोग गलत कॉल्स दे रहे होते हैं। देखिए पहली बात तो ये हो रही होती है, देखिए एक बात याद रखा करें कि अगर आप स्काल्पर हैं तो भाई फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं हैं, ठीक है। अगर आप स्काल्पर हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप 30 to 40 पिप्स ही ढूंढेंगे, आप ये नहीं ढूंढेंगे कि जो है मैं क्या नाम है 6 दिन तक जो है वो लेके जो है वो चीज़ों को बैठा रहूँ और जब तक मार्केट में प्रॉफिट ना हो मैं लेके बैठा रहूँ। देखिए स्काल्पर का मतलब ही ये है कि जहाँ आपको 30 to 40 पिप्स मिले यू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना। ये एक बात अपने माइंड में याद रखिए। अच्छा ये सारी बाइंग और सेलिंग एरियाज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा सेलिंग पे ना स्काल्पिंग स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो मैं 38 से 44 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सेफेस्ट एरिया होगा कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत जो है वो 30 to 40 पिप्स आपको कमा के दे देगा। वैसे एक और भी लेवल है 28 से लेके 32 तक का जहाँ पे आप स्काल्पिंग कर सकते हैं। तो ट्राई और लक अगर आप स्काल्पर हैं यहाँ पे भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, वरना नेक्स्ट एरिया फिर आपके पास जो है 38 से 44 तक का होगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि 38 से 44 तक का इंतज़ार करिएगा, वरना बाइंग का तो स्काल्पिंग एरिया मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा अब बात करते हैं US30, ये काफ़ी अच्छी खासी मार पड़ी। जब लेवल देता हूँ तो लोग सोच रहे होते हैं इतना नीचे का और इतना ऊपर का लेवल दे दिया। भाई इसी वजह से लेवल देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फंडामेंटल्स को देखते हुए हम लोगों ने जो है ज़ाहिर सी बात है ट्रेड करनी होती है, हम ब्लाइंडली जो है वो नहीं चल सकते। मैं बार बार बोल रहा था नैस्डैक में US30 में कि जो है 33,900 33,900 का लेवल एक जो है वो आएगा, ठीक है, और उससे फिर जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। बार बार बोल रहा था, नैस्डैक में भी बोल रहा था 14,900 या 14,800 से पहले बाय मत कीजिएगा।
बहुत सारे चैनल्स लोगों को जो है 15,100 से बाय पे लेके बैठ गए, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि वहाँ से आप जो है वो बाय करें। और वो इसी वजह से नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए या कोई इस तरह की न्यूज़ आ गई ख़तरनाक कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ाएंगे, तो फिर चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कॉल्स दी थी। बहरहाल अगर बात करें आप जिन्होंने स्कैल्पिंग करी, अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद, उनको तो जो लेवल्स मैंने दिए थे 33,200 से लेके 33,100 तक का, 34,200 से लेके 34,100 तक का, उन्होंने अराउंड 100 to 120 पिप्स कमाए क्योंकि मार्केट एक दफ़ा थोड़ा ऊपर भी गया था। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बाद भी अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है और यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक 1,000 पॉइंट्स, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे 1,000 पॉइंट्स तो नहीं बनने लगे, जबकि कि जो है वो फेड ने ये बोल दिया है कि हम इस साल एक दफ़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो किस तरीके से स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो प्रेशर स्टॉक लेगा, लेकिन इट डजेंट मीन कि अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं, जैसे 34,300 400 यहीं पर बाइंग बोली थी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब ज़ाहिर सी बात है आपको बाइंग ढूंढना पड़ेगी। अब अगर आप बाइंग की बात करें, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 33,900 से लेके 33,850 तक के एरिया में अगर मिलता है USD बाय कर लें, 30 to 40 पिप्स मिलें, मार्केट से आउट हो जाएं। अगर आप जो है सेफ ट्रेडर हैं तो 33,800 से लेके 33,700 तक जो है वो USD बाइंग करिएगा और 33,600 जो है वो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सारे एरियाज़ हैं जो कि मैंने आपको USD के बता दिए हैं। अभी सेलिंग के बारे में ना सोचें, अभी थोड़ा इसको नीचे से बाइंग का सोचें, सेलिंग की स्ट्रेटजी अभी रहने दें, ज़्यादातर इसको अब बाय करने की थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि एक चीज़ तो डन एंड डस्टेड है कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट उस चीज़ को अब एब्जॉर्ब कर चुकी है और आई बिलीव कि उसका प्रेशर एक ऑलरेडी जो है वो मार्केट ने लेके अपने आप को जो है सेटल कर दिया है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। अच्छा, अब नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक में मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो सही है, लेकिन थोड़ा सा नैस्डैक ने जो है वो अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंट किया है काफ़ी ज़्यादा। जो है नैस्डैक अगर आप देखें तो नीचे आया अराउंड 1 वीक में 1,000 पॉइंट्स, तकरीबन ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स जो है नीचे आया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है, वैसे तो अगर आप देखें तो 14,600 से लेके 14,550 तक जो है वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है आपकी। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 30 to 40 पिप्स मिलें, मार्केट से आउट हो जाइएगा। अगर आप जो है सेफ ट्रेडर हैं, 14,500 से लेके 14,400 तक जो है वो बाइंग करिएगा। अच्छी खासी बाइंग आपको इस एरिया से जो है वो मिल सकती है। और फिर जहां आपको 100 to 120 पिप्स में मार्केट से आउट हो जाएं, बल्कि आप अगर 200, 300, 400 पिप्स भी जो है वो तक इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप नैस्डैक को बाय करके इतना ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो भी इस पर ट्रेडिंग आप ले सकते हैं। अगर ये आपको 14,500 से लेके 14,400 तक मिल जाता है, यहाँ पे आराम से इसको आपको अराउंड 200 to 250 पिप्स या 300 पिप्स अराउंड जो है वो देने चाहिए। तो भाई इस तरीके से ना आपने मार्केट में ट्रेड करनी है। मैंने यहाँ पे अगर आप देखें ना तो पूरा वीक का आपको जो है बता दिया है, लेकिन रोज़ मैं वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि कल डाटा है मौजूद जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी जो वीकली वीडियोस में, तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज जो है मार्केट में ट्रेड करें। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब एंड कमेंट एज वेल ऑन माई चैनल। अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं आप और कोई फॉरेक्स की जो है स्क्रिप्ट ऐड करूँ अपनी फंडामेंटल एनालिसिस में, टेक्निकल्स में, तो काइंडली मुझे प्लीज़ लाजमी बताइएगा और फिर जो है हम जो है उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करें, मैंने कॉल्स बताई हैं, इंशाल्लाह यू विल मेक मनी। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।